सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज बात करते हैं गुरुजी श्री संतोष भक्त दौरिया जी की जीवन यात्रा का भाग 2। सेवाभावी थे, युवावस्था में छात्र राजनीति करने लगे। निडर थे, कुछ विद्रोही भी थे, इसलिए जल्द ही पहचान भी बनती रही, लेकिन वह पहचान ख्याति से ज्यादा कुख्याति वाली थी, जैसे कि विद्रोही युवाओं की होती है। वर्ष 1984 में जबकि 20 वर्ष के रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश में शिवसेना का गठन कर दिया और स्वयं उसके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हिंदूवादी नेता बन गए। दूसरे 17 जिलों में भी संगठन खड़ा कर दिया। स्पष्ट कर दें कि उनकी शिवसेना मुंबई की बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी अलग थी। हालांकि बाद में बाला साहेब ठाकरे तक उनके नाम की चर्चा पहुंची तो उनके स्वयंसेवक लोग वर्ष 1986 में भदौरिया जी से कानपुर में उनके फजलगंज कार्यालय में आकर मिले। फिर इनकी बाल साहेब ठाकरे से मुलाकात हुई। कुछ वर्ष उनके साथ भी काम किया। राजनीति के साथ ही श्री भदौरिया जी के आध्यात्मिक क्रियाकलाप भी जारी रहे। शिवसेना के मंत्र से उन्होंने आरंभ में मुंबई की शिवसेना की तरह हिंदुत्व के लिए कार्य किए, लेकिन बहुत जल्द उनका ध्यान किसानों की समस्याओं पर गया। फिर उन्होंने किसानों के लिए ही अधिक कार्य किए, इसलिए किसानों में उनका बेहद सम्मान रहा। किसान राजनीति में सक्रिय के कारण ही वर्ष 1992 में उन्हें चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन की राजनीतिक विंग भारतीय क्रांति दल युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अगले 10 वर्षों तक उन्होंने जोरदार किसान राजनीति की। कई बार सीधे सीधे प्रशासन से टकराव हुआ, दर्जनों बार जेल गए। उनके जेल जाने पर स्वयं महेंद्र सिंह टिकैत ने भी आंदोलन चलाया था। वर्ष 2002 से 3 तक यही चलता रहा। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर शहर में रियल एस्टेट का व्यापार भी किया, जिससे धनोपार्जन होता रहा। वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय किसान यूनियन की स्थापना की। किसान हितों की लड़ाई लड़ते रहे। वर्ष 2005 से 2011 तक 2 बार कपड़ा मंत्रालय में सलाहकार भी रहे, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री के दर्जे के बराबर का पद है और राष्ट्रपति नामित करते हैं। इस तरह से उनकी लंबे समय तक राजनीतिक यात्रा जारी रही, लेकिन भदौरिया जी आमजन के लिए कुछ उससे भी बड़ा और ठोस करना चाहते थे, इसलिए राजनीतिक क्रियाकलापों में दूरी बनाई और सीधे सीधे मानवीय विकास पर कार्य करने लगे। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी गुरु भाइयों को हरिहर।